हेलो। वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्स और एडिटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टाइल्स का टॉपिक जो है वो कवर किया था और आज हम सेल्स और एडिटिंग को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस जनवरी, और इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे ड्रैग ताकि हमें कुछ मंथ मिल जाए। नेम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्टली इस तरह से ABCD लिख लेती हूँ। नंबर्स हमें चाहिए यहाँ पे, तो नंबर्स के लिए भी हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि अगर आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ नंबर्स चाहिए तो मैन्युअली एक एक नंबर लिखने की जगह वी विल सिलेक्ट ऑल दिस रेंज। पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको नंबर्स चाहिए। देन इज इक्वल्स टू देकर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, रैंड बिटवीन। टैब बटन की हेल्प से मैं उसे सेल के अंदर एंटर करके ले लूंगी। देन आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक का नंबर आपको चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 से लेके 90 के बीच के नंबर्स चाहिए, तो 20, 90 ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे 20 से लेके 90 के बीच के नंबर। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है इन्हें एज अ वैल्यू, ताकि क्या हो जाए कि हमारा जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाए और हमें खाली वैल्यू जो है सेल के अंदर वो वैल्यू हमें मिलेगी। एस्केप बटन का प्रेस करेंगे अगर आप, तो एस्केप बटन से ये जो आपको सिलेक्शन दिख रहा है ये हाइड हो जाएगा आपका, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा। तो प्रेसिंग द एस्केप बटन टू रिमूव द सिलेक्शन। तो चलिए अभी देखते हैं सेल्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट यानी अगर आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा सेल, रो, कॉलम या शीट हमारे वर्कबुक के अंदर, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर नेम के बाद हमें एक और कॉलम चाहिए था जिसमें हमें कुछ रोल नंबर लिखना था या ज्वाइनिंग डेट लिखना था, बट नेम के बाद तो अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कॉलम है नहीं। तो क्या करना है, अगर नेम के बाद हमें लेना है तो जनवरी पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम। तो इस तरह से हमें एक कॉलम यहाँ पे ऐड करके मिलेगा जहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हेडिंग हमें चाहिए, लाइक जॉइन डेट अगर आपको लिखना था तो डेट। फिर यहाँ पे डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द कंट्रोल कोलन, और हम इसे ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें आगे भी डेट फॉर्मेट मिले। तो इस तरह से सिंपली हमने इंसर्ट किया है एक कॉलम। उसी तरह अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, सपोज ए के बाद आपको एक और रो इंसर्ट करनी थी, तो हम नेक्स्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे। तो ये याद रखना है कि आपका जो भी सेल या जो भी कॉलम आपका सिलेक्ट होगा उसके बिफोर आपको ऐड करके मिलेगा। अगर आपने बी को सिलेक्ट किया है और इंसर्ट रो करोगे, तो बी के बिफोर यानी बी के पहले आपको एक रो इंसर्ट करके मिलेगी जिसमें आपको नेम जो भी लिखना होगा एक और, वो आप लिख सकते हो इस तरह से। अगर आपने जनवरी पे क्लिक किया है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो जनवरी के पहले आपको कॉलम इंसर्ट करके मिलेगा। उसी तरह अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करके जो सिलेक्टेड है उसे डिलीट कर सकते हो। वैसे ही जॉन पे क्लिक करेंगे हम, और अगर कहेंगे डिलीट रो तो वो पर्टिकुलर रो को डिलीट करेगा। तो कॉलम होते हैं वर्टिकल, यानी ABCD ये हमारे कॉलम्स है और ये 1 2 3 4 हमारी रो है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम और रो कौन सी है। तो जिस तरह से अभी हमने रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट किया, वैसे ही हमारे पास इंसर्ट सेल का भी एक ऑप्शन है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो अगेन कोई भी एक सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने 47 पे क्लिक किया। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद मैंने सपोज सिलेक्ट किया यहाँ से इन शिफ्ट सेल राइट, तो जो भी सेल हमारा सिलेक्टेड है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में और उसके पहले आपको एक सेल इंसर्ट करके मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट सेल में जाएंगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट एंड ओके, तो वो डिलीट हो जाएगा जो सिलेक्टेड था और डेटा वापस से हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा सेल को ऐड कर सकते हो, रो को, कॉलम, और अगर शीट चाहिए तो इंसर्ट शीट पे क्लिक करके वर्कशीट भी हम ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो। अगेन किसी भी सेल पे रख राइट क्लिक भी अगर आप करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद भी आपके पास इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शन है। यानी कि अगर हमने इस जनवरी पे राइट क्लिक किया है और इंसर्ट पे क्लिक किया है तो आपको रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, या सिर्फ सेल ऐड करना है। तो कॉलम मैंने सेलेक्ट करके ओके किया तो एक कॉलम मिलेगा ऐड करके। डिलीट कॉलम क्लिक करेंगे तो डिलीट कर देगा। अगर आपने दो कॉलम सिलेक्ट किए हैं और आप इंसर्ट कॉलम कहोगे तो दो कॉलम आपको ऐड करके मिलेंगे,
और अगर आप डिलीट कॉलम करोगे तो दोनों भी सिलेक्ट मतलब जो भी सिलेक्टेड है उन दोनों को वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह से हम इंसर्ट और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है कि जो भी हमारा सेल है उसका अगर आपको हाइट वेट चेंज करना है या फिर हमें वर्कशीट को रीनेम करना है या फिर हाइड करना है, तो ये सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं फॉर्मेट के अंदर। तो जैसे कि हाइट और विड्थ चेंज कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम जाएंगे यहाँ पे रो हाइट, और यहाँ से हाइट सपोज मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ 20 एंड ओके। तो हमारे टेबल का हाइट जो है वो चेंज हो गया। वैसे ही कॉलम विड्थ पे जाके अगर हम यहाँ पे विड्थ सेट करेंगे तो हमारे कॉलम्स की विड्थ भी जो है वो सेट हो जाएगी। तो मैंने जितना सिलेक्ट किया था उसका हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो गया। तो वैसे ही आपको जिसका भी हाइट विड्थ चेंज करना है आप उस सेल को या कॉलम या रो को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ हाइड एंड अनहाइड। अभी सपोज अगर ये डेट का जो कॉलम है, जॉइन डेट यानी कॉलम नंबर सी, अगर इसे हाइड करना है हमें तो फॉर्मेट हाइड, और हाइड कॉलम्स पे मैं क्लिक करूंगी तो मतलब वो कॉलम को हाइड कर देगा। लाइक ए बी के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे डी डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें अनहाइड करना है तो हम यहाँ से अनहाइड कॉलम करेंगे तो वापस से आपका जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे 7 और 8 नंबर की रो को हाइड करना चाहती हूँ तो यहाँ से हम करेंगे हाइड रोज। तो 7 और 8 दोनों भी हाइड हो जाएंगी। अगेन अनहाइड रोज पे क्लिक करेंगे तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं। और कुछ इसी तरह से अगर आप क्लिक करते हो हाइड शीट के ऊपर तो जो शीट 1 था हमारा वो पूरा हाइड हो जाएगा। और अगर हम क्लिक करेंगे शीट अनहाइड करने के लिए अनहाइड शीट पर तो वापस से आपको शीट 1 जो है वो अनहाइड करके मिलेगा। शीट को हाइड करते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपके पास एक और कोई शीट होनी चाहिए, कोई एक और वर्कशीट होनी चाहिए, तभी आप एक पहली वाली शीट को हाइड करोगे तो दूसरी शीट एटलीस्ट आपको वो डिस्प्ले करे। तो इसीलिए अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा शीट्स हैं तो किसी वर्कशीट को आप हाइड कर सकते हो। फिर हमें देखना है रीनेम, यानी कि शीट 1 की जगह अगर मुझे इसे कुछ और नाम दे देना है। सपोज जो टॉपिक हम सीख रहे हैं सेल्स, मैंने उसको वो नाम देना चाहा तो हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आके वापस हम इसे भी रीनेम करना चाहते हैं शीट नंबर 2 को तो हम इसे भी रीनेम कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम किसी भी वर्कशीट को राइट क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें इंसर्ट वर्कशीट करनी है, ओके। तो आपको एक नई वर्कशीट इंसर्ट करके मिलेगी। अगर आप डिलीट करना चाहते हो उसे तो डिलीट करेंगे। रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसे रीनेम भी कर सकते हो। यानी कि जो ऑप्शन हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं वो हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। रीनेम के बाद देखते हैं मूव और कॉपी। मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मूव करना यानी कि कट करना, और कॉपी यानी कॉपी जो हम नॉर्मली किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे। तो सपोज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस पूरी वर्कशीट को। सपोज ये वर्कशीट हमारी सिलेक्टेड ही ऑलरेडी सेल्स नाम से। हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब अगर मुझे इस वर्कशीट को मूव करना है एंडिंग में, अभी हमारी वर्कशीट सपोज एंडिंग में ही है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, बेसिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना, बेसिक और सेल्स ये मेरी वर्कशीट के नाम है। जितने मेरे पास अभी 2 ही वर्कशीट है तो दोनों का नाम है। बिफोर शीट लिखा है ऊपर हेडिंग में, यानी कि अगर आपने बेसिक को सिलेक्ट किया है तो अभी जो हम वर्कशीट में है सेल, वो बिफोर शीट बेसिक के पहले आ जाएगा। मतलब अगर बेसिक्स के पहले वो सीट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल वर्कशीट्स इंसर्ट करनी है यहाँ पे, सी लाइक दिस। अभी हम सेल्स के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारी वर्कशीट है। फॉर्मेट में जाएंगे, मूव पे जाएंगे, और अगर मैं इसे कह दूं मूव टू एंड तो जो सेल्स है वो डायरेक्टली एंडिंग में मूव हो जाएगी। वापस से अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मूव, और मैंने कहा शीट नंबर 6, तो मेरी सेल्स की जो वर्कशीट है वो शीट नंबर 6 के पहले मूव हो जाएगी, बिफोर वर्कशीट 6। अगर हमने सिलेक्ट किया है शीट नंबर 4 तो शीट नंबर 4 के पहले आ जाएगी। और ये हम मूव कर रहे हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको डाल रहे हैं। अगर आपको कॉपी क्रिएट करनी है, लाइक आपका जो सेल्स नाम का शीट है
उसकी एंडिंग में आपको एक कॉपी बनानी है, मूव टू एंड। मतलब मैं इसे एंडिंग में लाना चाहती हूँ और एक कॉपी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट कॉपी एंड ओके। तो क्या होगा, आपका वर्कशीट फर्स्ट पोजीशन पर है और मूव टू एंडिंग में उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस, इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने वर्कशीट को जो है वो मूव कर सकते हो, एक वर्कशीट से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। हाँ, हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम करना चाहे कि एक बुक से दूसरी बुक में वर्कशीट को शिफ्ट करें, तो उसके लिए आपको फाइल, न्यू, और एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो हम ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइल पे जाके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है। तो जैसे अभी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बुक 1 है हमारे पास, और यहाँ पे ये बुक 2 है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बुक 1 में ये जो सेल्स नाम की वर्कशीट है, इसे मुझे मूव करना है बुक 2 के अंदर। तो सेल्स वाली वर्कशीट पे क्लिक कर लेंगे, फॉर्मेट, मूव पे जाएंगे। यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे बुक 2। यहाँ पे आपके पास जितनी भी आपकी न्यू फाइल्स ओपन रहेंगी ना, उनके सब नेम डिस्प्ले होंगे। तो आपके पास दो फाइल्स ओपन है, एक बुक 1 नाम से और एक बुक 2 नाम से। बुक 1 में तो मैं ऑलरेडी हूँ, मुझे बुक 2 के अंदर मूव करनी है सेल्स की वर्कशीट को। कहाँ पे मूव करनी है, एंडिंग में करनी है या शीट नंबर 1 के पहले करनी है, इसमें से आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट करो और क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करो। क्रिएट अ कॉपी इसीलिए ताकि जहां से आप उसे मूव कर रहे हो वहां पे भी वो फाइल रहेगी, और जहां पे मूव कर रहे हो वहां पे भी वो फाइल आ जाएगी। एंड ओके। तो बुक 2 के अंदर अभी आपको दिख रहा है सेल्स नाम की वर्कशीट है। उसी तरह बुक 1 के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो सेल्स नाम की वर्कशीट है। सपोज ये बेसिक को भी मूव करके देख लेते हैं, मूव और कॉपी। बेसिक्स को बुक नंबर 2 में डालना है मुझे, एंडिंग में चाहिए, और मैं क्रिएट कॉपी नहीं करती हूँ अभी, एंड ओके। तो बेसिक का जो वर्कशीट है ये बुक नंबर 2 में आ चुका है। वापस से हम बुक 1 में जाके देखेंगे तो देखो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मूव का मतलब कट करके दूसरी जगह पे डाल देता है वो, और क्रिएट कॉपी अगर आप करोगे तो जहां से आपने उसका कॉपी लिया है वहां पे भी वो फाइल रहेगी और दूसरी लोकेशन में भी वो मूव हो जाएगी। तो इस तरह से हम मूव और कॉपी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वर्कशीट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर शीट मुझे दूसरी बुक में भी डालनी है तो भी हम उसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ टैब कलर। यहाँ से आप अपने टैब्स के कलर चेंज कर सकते हो। ये जो नीचे टैब नेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स अगर देने हैं हर एक वर्कशीट के हर एक नाम को, तो दे सकते हो टैब कलर की हेल्प से। अभी एक ऑप्शन देखेंगे, प्रोटेक्ट शीट, जो आपकी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेगा। लाइक अगर हमने ये कुछ डेटा क्रिएट किया है और हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा में कोई भी आके कुछ भी एडिटिंग करे, तो उस पर्टिकुलर वर्कशीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके आपको बस यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, कंफर्म पासवर्ड में फिर से वही पासवर्ड री एंटर करेंगे, एंड ओके। अब हमारी वर्कशीट जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब हम इसमें कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो वो लिखने नहीं देगा, तो आपको बताएगा कि प्रोटेक्टेड शीट है। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप इसे अनप्रोटेक्ट करो। ना ही कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ डिलीट कर सकते हैं, मतलब जो डेटा पहले से ही है उसमें एडिटिंग नहीं होगा और ना ही कोई न्यू वैल्यू हम ऐड कर पाएंगे। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी जो सारे ऑप्शंस है वो भी हाइड हो चुके हैं, मतलब हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी नहीं कर पाएंगे अभी। अगर हम वापस से जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और अपने पासवर्ड को री एंटर करेंगे, तो अब हमारी वर्कशीट अनप्रोटेक्टेड है। इट मीन्स कि अभी हमें जो भी इसमें डालना होगा वो हम इसमें डाल सकते हैं इस तरह। तो ये हो गया हमारा सेल्स का ऑप्शन, जिसमें इंसर्ट में से आपको एक्स्ट्रा सेल, कॉलम, रो इंसर्ट करने हैं। अगर डिलीट करना होगा तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। और फॉर्मेट ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डेटा का हाइट, विड्थ चेंज करना है, हाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, टैब को रीनेम करना है या टैब कलर चेंज करना है या मूव करना है वर्कशीट को, तो ये सारे ऑप्शंस हम फॉर्मेट से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में सबसे फर्स्ट हमें दिया है यहाँ पर ऑटो सम। अब हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से हम सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सम के लिए इज इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला हमने सीखा था कि इज इक्वल्स टू सम लिख के ब्रैकेट ओपन करना है और नंबर रेंज सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो कुछ इस तरह से हमें सम मिल जाएगा।
तो ये एक तरीका है, फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, या तो फिर हमारे पास एक ऑटो सम का फीचर है, यहाँ से अगर आप सम सिलेक्ट करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर फॉर्मूला भी आ गया, नंबर रेंज भी सिलेक्ट हो गया, जस्ट वी नीड टू प्रेस एंटर। वैसे ही हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम एवरेज पे आएंगे। सी अगेन फॉर्मूला भी आ चुका है, रेंज भी सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसने सम को भी सिलेक्ट किया है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ जनवरी से लेके मई तक का रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे एंटर। उसी तरह से हम यहाँ पे मीन और मैक्सिमम का वैल्यू भी जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए मीन फॉर्मूला, तो मीन को सिलेक्ट करना है, नंबर रेंज और एंटर। वैसे ही मैक्स को सिलेक्ट करना है, नंबर रेंज सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। तो अभी सपोज ये मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाली, मतलब मैंने ए नाम का जो स्टूडेंट था उसका मैंने सम एवरेज मिन मैक्स जो है वो फाइंड किया है। सिमिलरली हमें बी की भी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सेम स्टेप्स हम कर सकते हैं, यहाँ से जाके हम सम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके ले सकते हैं, या सम के नीचे हमें जो फिल ऑप्शन दिया है उस पे क्लिक करके हम डाउन पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि ऊपर का जो फॉर्मूला है वो सेल नीचे वाले सेल में जो है वो रिपीट हो जाएगा डाउन साइड में। उसी तरह जिस तरह से हम लोग ड्रैग यूज करते हैं, जो हमने देखा था कि ड्रैग फॉर्मूला मतलब ड्रैग अगर हम करेंगे किसी भी सेल को तो वही फॉर्मूला नीचे वाली सेल्स में वो रिपीट कर देता है। तो वही ऑप्शन हमें फिल में दिया है कि अगर आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें डाउन साइड की जो वैल्यूज है वो भी मिलेंगी इस तरह से। तो हम ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से डाउन भी क्लिक करके भी ले सकते हैं। अगर सपोज आपके पास अप साइड का वैल्यू नहीं है तो अप पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे ही राइट और लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ क्लियर। क्लियर में क्या करना है कि आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो इसमें। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं सारे डेटा को। सपोज हमारे इस डेटा के ऊपर हमने कुछ इफेक्ट्स या मतलब कुछ फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है लाइक दिस। अब हमें क्लियर में जाना है। क्लियर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब डिलीट ही कर देगा पूरा डेटा हमारा। हम एक स्टेप अंडू कर लेते हैं, वापस एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो क्लियर फॉर्मेट यानी कि सिर्फ फॉर्मेटिंग जो थी टेबल के ऊपर कलर स्टाइल बॉर्डर वगैरह डेट का भी देखो पूरा फॉर्मेट हट गया है। तो वो फॉर्मेटिंग को सिर्फ क्लियर करेगा क्लियर ऑप्शन। फिर से मैं अंडू कर लेती हूँ डेटा को। क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उस टेबल के अंदर जो कंटेंट हमने लिखा था उसको वो क्लियर करेगा, फॉर्मेटिंग को वैसे ही रखेगा। और अगर आपके डेटा में कहीं पे भी आपने कमेंट्स दी है या फिर हाइपरलिंक अप्लाई की है तो उसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से। अब कमेंट और हाइपरलिंक कैसे देना है ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। बट अगर आपके वीडियो मतलब आपके शीट में है पहले से ही तो आप यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो जैसे कि अभी हमारे पास जो नेम है देखो वो सब असेंडिंग ऑर्डर में यानी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है। जैसे ही हम Z to A करेंगे तो हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। A to Z करेंगे तो वापस से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करते ही फिर आप अपने डेटा को यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो लाइक दिस। या फिर हम फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया C एंड ओके, तो वो सिर्फ हमें वो C का ही डेटा डिस्प्ले करेगा। अगर हमें देखना है A नाम के स्टूडेंट का डेटा तो A C दोनों का डिस्प्ले करेगा डिस डेटा। अगर हम सिलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे तो वापस हमें सबका डेटा एक साथ मिलेगा। अगर हम फिल्टर हटाना चाहते हैं तो फिर से उसी ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो फिल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज फाइंड एंड रिप्लेस। तो हमें क्लिक करना है फाइंड ऑप्शन पे। जिसका भी नाम हम फाइंड करना चाहते हैं हम उसे क्लिक करेंगे, या फिर जो भी आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे कि मुझे जैन को फाइंड करना है तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है मीन, फाइंड नेक्स्ट, तो मीन को फाइंड करेगा वो। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो मतलब मीन को मुझे मिनिमम की जगह रिप्लेस कर देना है तो मैं यहाँ से उसे रिप्लेस कर लेती हूँ एंड रिप्लेस। इस तरह से हमें फाइंड वॉट में लिखना है कि हम किसे फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर लेते। देखो ए को फाइंड कर लेते, जब तक ए के ऊपर हम नहीं आ जाते फाइंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे।
ठीक है, तो जिधर जिधर भी ए है वहां पर जो है ये जंप करेगा, ए ए, और फिर हमारे इस नेम के ऊपर वो आ गया। अब रिप्लेस विद में मुझे इस ए को रिप्लेस करना है सैम नाम के साथ, एंड रिप्लेस, तो हमें यहाँ पे वो रिप्लेस करके मिलेगा। अगर मुझे सम को रिप्लेस करना है एडिशन के या टोटल के साथ, तो मैं सम को फाइंड करूंगी और उसे टोटल के साथ रिप्लेस करूंगी। तो फर्स्ट विल फाइंड द टोटल। अभी ये इसके ऊपर भी इसलिए जा रहा है क्योंकि सम नाम का फॉर्मूला हमने लगाया था वहां पे, तो इसीलिए वो नंबर्स के ऊपर भी जा रहा है। फाइनली टेक्स्ट के ऊपर गया है, तो अभी हम करेंगे रिप्लेस एंड क्लोज। तो इस तरह से हमें जिसे भी रिप्लेस करना है उसे आपको फाइंड करके रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है होम टैब को, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग के ग्रुप्स के बारे में देखा है। प्रैक्टिकली हमने वर्कशीट पे लाइव डेटा क्रिएट करके उसके ऊपर ये सारे ऑप्शंस इम्प्लीमेंट करके देखे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।